सबसे पहले तो अखिलेश यादव इस बात का जवाब दें कि ईवीएम किस मंशा से रोकी गई थी, क्या मंशा थी तुम्हारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि तुम्हें पता था कि भाजपा के पक्ष में वोट पड़ रहा है, हम किसी तरह बवाल कर दें। अभी भी अखिलेश यादव का आप इंटरव्यू देख लीजिए जो अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो सबसे पहली चीज नोटिस कर ली, उनका उतरा हुआ चेहरा, उनकी बहकी हुई जबान, उनकी घबराई हुई सूरत और उनके इरादे क्या हैं? इरादे ये हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इनडायरेक्टली दंगे झगड़े बवाल करने की नसीहत दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह काउंटिंग को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके कार्यकर्ता भी बाखूबी जानते हैं, खुद वो भी बाखूबी जानते हैं, और जिनके भरोसे चुनाव लड़े थे वो भी बाखूबी जानते हैं कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे, अखिलेश यादव की सत्या पिट गई, अखिलेश यादव की लुटिया डूब गई। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया था, जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कभी कोई काम नहीं किया था, और प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास ना दिखाना था, ना दिखाया। अब वो ईवीएम का रोना, अब रोना इसलिए शुरू किया है कि अगले 5 साल रोएंगे क्या? भाई तुम तो 400 पार कर रहे थे, तुम तो 400 सीट जीत रहे थे, और ऐसा सपना टूटा कि जो है वो राख बटोरने को भी नहीं मिल रही। तो ये हालात है, ये इनकी हताशा है। जाहिर है कि इनकी हाथ से सिर्फ सत्ता ही नहीं गई है, बल्कि पूरा इनका अस्तित्व खतरे में आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव के 7 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7 चरण के मतदान के बाद देखिए अखिलेश यादव का पुराना रोना जो है शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल भी क्या ये उठा रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा जो है लापरवाही बरती गई है, क्योंकि बनारस में 3 गाड़ियां पकड़ी गई है जिसमें ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। इस पर चुनाव आयोग और बनारस के डीएम का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों गाड़ियों में ईवीएम मशीन है वो चुनाव में इस्तेमाल हुई ही नहीं है, ये उन बच्चों के लिए थी जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ईवीएम सीख रहे हैं उनके लिए, और जो ईवीएम मशीनें जिनसे चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, वो मशीनें 3 लेयर की सिक्योरिटी में बिल्कुल सलामत रखी हुई हैं और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं। तो अखिलेश यादव का रोना शुरू हो गया ईवीएम को लेकर। आमिल शामसी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपने कल बनारस में जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि धांधली हुई है, धोखेबाजी हुई है, और सपाइयों ने एक गाड़ी पकड़ ली ईवीएम की ले जाते हुए बनारस के अंदर, क्या कहेंगे? बीजेपी पर साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात अखिलेश यादव से ये कहना चाहते हैं, धोखा तो वहां होता है जहां आग 2 तरफा हो। जहां एक तरफा आग होती है वहां धोखा नहीं होता है, वो इंसान भ्रम में जीता है। अखिलेश यादव भ्रम में जी रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में आ सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, एक भ्रम था उनका। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे कि 400 सीट पाएंगे, सरकार बनाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अंदर अंदर बैठ करके मंत्रालय तक डिस्कस हो रहे थे, बात होती थी कि कौन क्या बनेगा, ये तक की बात हो रही थी। तो इतने हद तक सपने देख लिए थे। तो जाहिर है कि सपना जो है वो, अभी तो एग्जिट पोल है, अभी तो परिणाम नहीं आए, लेकिन एग्जिट पोल से ही जब सपना एकदम चरचरा करके टूटा, बिल्कुल चूरा चूरा हो गया सपना, तो जाहिर है कि पीड़ा तो होगी ही। दूसरी बात ये कि भाई ईवीएम पर रोना, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने ये बात कही, और कई लोगों ने भी मुझसे पूछा, मैंने सबसे बात कही। देखिए, अखिलेश यादव 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो लड़ रहे थे, वो सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी राजनीतिक शाख को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपना राजनीतिक जीवन बचाने के लिए लड़ रहे थे। अब जाहिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर देखा। उन्होंने देखा वास्तव में विकास क्या होता है, वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, वास्तव में जो है वो सुरक्षा क्या होती है, वो योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को दिखाया। तो जब जो जनता जिस चीज़ की अपेक्षा करती थी उसे वो मिला, तो जाहिर है कि जनता बदलाव नहीं करेगी, वो तो योगी जी में ही अपना विश्वास दिखाएगी, और उसने वही दिखाया। योगी जी में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास दिखाया, और एक बार जो है वो फिर सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दिया। कल परिणाम आ जाएंगे, सब आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। अब अखिलेश यादव की जो जाहिर है कि अस्तित्व, जिसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको बचाने के लिए जो है इतने हाथ पैर मार रहे थे, वही किला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि ऐसी बयानात, अब ये जो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम जा रही थी उनको रोक लिया, और रोकने के बाद जो है, अच्छा सबसे पहले तो अखिलेश यादव इस बात का जवाब दें कि ईवीएम किस मंशा से रोकी गई थी, क्या मंशा थी तुम्हारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि तुम्हें पता था कि भाजपा के पक्ष में वोट पड़ रहा है, हम किसी तरह बवाल कर दें। अभी भी अखिलेश यादव का आप इंटरव्यू देख लीजिए जो अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो सबसे पहली चीज नोटिस कर ली, उनका उतरा हुआ चेहरा, उनकी बहकी हुई जबान, उनकी घबराई हुई सूरत
और उनके इरादे क्या हैं? इरादे ये हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इनडायरेक्टली दंगे झगड़े बवाल करने की नसीहत दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह काउंटिंग को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके कार्यकर्ता भी बाखूबी जानते हैं, खुद वो भी बाखूबी जानते हैं, और जिनके भरोसे चुनाव लड़े थे वो भी बाखूबी जानते हैं कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे, अखिलेश यादव की सत्या पिट गई, अखिलेश यादव की लुटिया डूब गई। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया था, जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कभी कोई काम नहीं किया था, और प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास ना दिखाना था, ना दिखाया। अब वो ईवीएम का रोना, अब रोना इसलिए शुरू किया है कि अगले 5 साल रोएंगे क्या? भाई तुम तो 400 पार कर रहे थे, तुम तो 400 सीट जीत रहे थे, और ऐसा सपना टूटा कि जो है वो राख बटोरने को भी नहीं मिल रही। तो ये हालात है, ये इनकी हताशा है। या जाहिर है कि इनकी हाथ से सिर्फ सत्ता ही नहीं गई है, बल्कि पूरा इनका अस्तित्व खतरे में आ गया। हाँ, 400 सीट की आपने बात की, मेरा अगला सवाल इसी पे ही था कि पहले 400 बोल रहे थे, फिर 300 पे आ गए 7वें चरण के मतदान के दौरान। जैसे ही एग्जिट पोल आए, दिखा कि भाजपा को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो मतलब उम्मीदें यहाँ से टूटी, जो 300 सीटें लाने की सोच रहे थे वो भी नहीं मिल रही है, इस बात से नाराज हो गए। देखिए, उम्मीदें वहां से टूटी। भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई बात वो करो, सपना वो देखो कि जिसको पूरा होने के इम्कानात तो हो। तुम्हारे 100 पार करने के वादे हैं, तुम 400 की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव 100 का आंकड़ा पार कर जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं ने, देखिए होता क्या, खाली कटोरा आवाज करता है, भरा कटोरा आवाज नहीं करता। ये खाली कटोरा लिए अखिलेश यादव पूरे में चिल्लाते फिर रहे थे, हुल्लड़ सपा की हवा है, सपा की हवा है। हवा तो ऐसी निकली कि खुद अखिलेश यादव खफा है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाएगी या बेईमानी कर दी जाएगी। ये तो वही वाला रोना है भाई साहब, जो हार गए तो रो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यदि अगर चुनाव, देखिए ये चुनाव इन्हें लड़ा था अपने अस्तित्व बचाने के लिए, ये बात खुद भी ये जानते हैं। अगर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा होता तो इतनी पीड़ा ना होती, हारते तब भी इतनी पीड़ा ना होती। लेकिन खैर भाई जाहिर है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता का विकास, प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की जनता का हित सर्वोपरि है। अखिलेश यादव की पीड़ा वो अपने घर में रखें, परिवार में रखें। अखिलेश यादव तो जनता से भी ये अपील कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरीके से भाजपा को नकारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिन सुविधा जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो जनता से भी मैं अपील करता हूं कि आप वोट बचाने का भी काम करो, ईवीएम पर निगरानी रखो। तो जनता से भी अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा गड़बड़ी कर रही है। भैया जिस जनता से आप ये बात कह रहे हो, उसी जनता ने उस ईवीएम में वोट किया है। जो वो जिसके पक्ष में वोट किया है वो तो काउंटिंग में सामने आ जाएगा। अभी तो केवल एग्जिट पोल आए थे, आप बौखला गए। जब परिणाम आएंगे तो आपकी क्या हालत होगी, क्योंकि आप ये खुद जानते हैं कि एग्जिट पोल तो फिर भी आपको जो है वो 10-20 सीट ज्यादा दे रहा है। स्थिति आपकी इससे भी बहुत बुरी होने वाली है, ये बात आप खुद भी जानते हैं। आप जनता को भड़काने की, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए दंगा कराने की, काउंटिंग को डिस्टर्ब कराने की कोशिश करेंगे। आप ये मैं संदेश देना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह दंगा हो जाए, किसी ना किसी तरह काउंटिंग रुक जाए, किसी ना किसी तरह जो है एक बवाल मच जाए। वो बवाल जो आप हमेशा मचवाते आए हैं, जब आपको लगता है कि आप हारने लगे तो गुंडाई करा दो, गुंडागर्दी करा दो। लेकिन याद रहे, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त पुलिस बल है, निष्पक्ष काउंटिंग होगी। जिसके पक्ष में प्रदेश की जनता ने वोट किया है वही सत्ता में आएगा। जो बेईमानी करने की कोशिश करेगा उसके भूसा भर दिया जाएगा। जिस तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता जिन्होंने गाड़ी रोकी, वो लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी इसलिए हमने गाड़ी रोकी है। वहीं चुनाव आयोग ने और डीएम ने उनको जवाब दे दिया है कि ये चुनाव में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो क्या करने की कोशिश हो रही थी वहां पर? क्या सच में दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी? देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जो है वो अपनी हार को मान चुके थे। पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक उनको ये समझ में आ गया था कि उनकी जो है वो दाल गली नहीं। उनके जो आंकलन थे वो एकदम धराशायी हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, एकदम ध्वस्त हो गए किले उनके सारे। फिर क्या हुआ, अखिलेश यादव अब जाहिर है कि कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देते हैं। उनसे तो 400 का वादा कर रहे थे, उनसे तो बता रहे थे, उनको तो बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे। वो राजभर इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जाएंगे। कोई इंटरव्यू दे रहा था कि योगी और मोदी को पटक पटक करके मारेंगे, इस तरह के इंटरव्यू। अब ऐसे सपने दिखा दिए थे तो जाहिर है क्या करेंगे। अब उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा क्या ऐसा है कि ईवीएम में बेईमानी हो सकती है। अब लेकिन कार्यकर्ता तो देख रहे हैं कि एक तरफा वोट पड़ रहा है, भाजपा के पक्ष में वोट पड़ रहा है, तो वो दौड़े होंगे कि उनके अखिलेश भैया ने कह दिया तो चलो लाओ ईवीएम ध्वस्त कर दे। लेकिन ये भी नहीं पता कि जो चुनाव जिन पे होता है ईवीएम, वो तो हाई सिक्योरिटी में रखी होती है, तो ट्रेनिंग वाली जा रही थी, यहाँ से ईवीएम जा रही थी, तो आपने किस मंशा से रोकी थी? मंशा आपकी ये थी कि इसमें भाजपा का वोट होगा, इसको ध्वस्त कर दो।
इसको जला दो क्योंकि इसमें भाजपा का वोट होगा, इस मंशा से आपने रोकी थी। अपना वोट थोड़ी ना रोका होगा आपने। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाई सिक्योरिटी में रखी हैं वो वोटिंग वाली हैं। ये तो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए थी। प्रशासन ने भी स्पष्ट बयान दिया और मैं अपील करूंगा प्रशासन से कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने ये हरकत की है, जिन लोगों ने जो है वो प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओपी राजभर का आपने नाम लिया, उनका भी एक बयान सामने आ रहा था कि बनारस के डीएम को जब तक नहीं बदला जाता है तब तक वोटिंग की गिनती नहीं शुरू होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? भाई वही बात आ जाती है निकल करके कि रोने की भी हदें होती हैं। अब वो अधिकारी, जब चुनाव आयोग तो जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो तो किसी के अंडर में नहीं आता। खुद अखिलेश यादव कल ये बात कह रहे थे। तो जब आपको पता है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सारा प्रशासन उसी के अंडर आता है, तो फिर आपको परेशानी कैसी? दूसरी चीज़ ये कि अगर कुछ बदलना था तो आपको अपनी नीति बदलनी चाहिए थी। अगर कुछ बदलना था तो आपको अपनी नीयत बदलनी चाहिए थी, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए थी, गुंडों के साथ को बदलना चाहिए था। आपने गुंडों के बल पे, गुंडों के साथ में, अपराधियों के साथ पर चुनाव लड़ा था। जनता ने आपको नकार दिया। अब आप जो है जो भी तैयारी करनी है वो 27 की कीजिएगा। 22 में आपकी दाल नहीं गली। उत्तर प्रदेश की जनता ने महाराज योगी आदित्यनाथ में विश्वास दिखाते हुए एक होकर के प्रदेश की जनता ने वोट किया है। जिनको आप बहका पाए, जिनको आप भ्रमित कर पाए, उनको आप ले गए। बाकी जो है वो मैं स्पष्ट इस बात को कहता हूं, 80% लोगों ने योगी जी के पक्ष में वोट दिया है, 20% ने उनके विरोध में वोट दिया है। लेकिन फिर मैं ये बात क्लियर कर दूं, इस 80% में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं और उस 20% में भी सब हैं। अच्छा, अखिलेश यादव तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि 300 सीट मेरी आनी ही है, अगर ईवीएम में धांधली नहीं होगी तो 300 सीट मेरी पक्का है। तो बीजेपी ने क्या गड़बड़ी कर दी है ऐसी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दिमाग में हो गई है, अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ में हो गई है, अखिलेश यादव के राजनीतिक आंकलन में हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव को मन में ये बात बखूबी पता है कि उनकी जो है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रहे हैं। वो उनका सुपड़ा फिर से एक बार 2022 में भी साफ हो गया, जैसे 17 में साफ हुआ था वैसे 22 में भी साफ हो गया। अब वो बेईमानी की दोहाई देंगे, अब वो ईवीएम को दोष देंगे। ईवीएम जो है वो जहां पर जो है हमारे तथाकथित सेक्युलर हारते हैं, वहां बेचारी ईवीएम पर के चरित्र पर सवाल उठ जाते हैं। जहां पर जो है वो इनकी सरकार बन जाती है, कांग्रेस और टीएमसी वगैरह जीत जाती है, वहां ईवीएम जो है बिल्कुल पाक साफ होती है। तो ये इनके मन का ये राजनीतिक रोने हैं। ये हार रहे हैं तो रो रहे हैं। जैसे वो होता था, वो जिद्दी बच्चे होते थे, जब वो हारने लगते हैं या उनको उनकी जिद पूरी नहीं होती तो वो रोते हैं। तो ये अखिलेश यादव का राजनीतिक रोना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, जैसे चुनाव अभी मतदान के दौरान ही जिस तरीके से बयानबाजी आ रहे थे, मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान था कि 6 महीने तक तबादला नहीं करेंगे पुलिस प्रशासन के, पहले बदला लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी पुलिस के साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी अपनी एक रैली के दौरान। अब अखिलेश यादव का ईवीएम पर इस तरीके से बर्ताव, क्या कहेंगे? 2019 का चुनाव आप लोगों को याद होगा, आजम खान जो है वो रामपुर के रावण उस समय बाहर थे और उनके मायावती से गठबंधन किया था। अखिलेश यादव जो है वो गठबंधन कर करके देख रहे थे, इस बार भी करके देख लिया उन्होंने, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो गठबंधन कर रहे थे, मायावती से गठबंधन था। आजम खान खड़े होकर के मंच से बयान दे रहे थे कि सरकारी अधिकारियों से जूते साफ करवाएंगे। अभी वो जेल में बर्तन साफ कर रहे हैं। अब ये जो अखिलेश, ये इन्हीं ने, मुख्तार अंसारी के लड़के ने इसमें बयान दिया कि भाई 6 महीने तक तबादला नहीं। तो ये सब इनके मन के विचार हैं, ये सब इनकी सोच है कि भाई ऐसा है कि हम सत्ता में आ गए तो बदला लेंगे। गोया हम यही तो कहना चाहते हैं, आप सत्ता में आ गए तो दंगाई सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को दंगाई सरकार नहीं चाहिए, दंगा मुक्त सरकार चाहिए, शांति चाहिए है प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को पुनः वोट दिया गया है। तो जाहिर है कि अब आपके जो भी मंसूबे थे वो आप सब अपने मन में लेकर के जिस तरह से चुनाव मैदान में आए थे वैसे ही बाहर भी चले जाएंगे, क्योंकि आपकी दाल गलने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी में पूर्ण रूप से विश्वास करती है और बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ आमिल शामसी जी। इन्होंने हमें बताया कि अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो उनकी सूरत थी, उनकी शक्ल देख के ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी हताशा है उनके मन में। उनको पहले से ही पता था कि सीट उनके पास नहीं आनी है, इसलिए एक बहाना चाहिए था ये बताने के लिए कि 5 साल में ये बता सके अपनी जनता को कि भाई किस लिए वो हारे। इसलिए ईवीएम को उन्होंने पकड़ लिया और ईवीएम का बहाना यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।